आज संसद के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ और पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा में डीएमके के सांसदों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाषा का मुद्दा उठाया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही डीएमके के सांसद टी सोमती ने आरोप लगाया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोपने के लिए मोदी सरकार ने तमिलनाडु का फंड रोक दिया है। मोदी सरकार पैसा रोककर तमिलनाडु सरकार को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना चाहती है। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक ट्रेंड है। 2000 crores originally meant for तमिलनाडु को आवंटित होने वाले 2000 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को दे दिए गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु ने अपने यहाँ 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने से मना। डीएमके सांसद के इस आरोप को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत रिजेक्ट किया। एमके स्टालिन पर शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति करने का इल्जाम लगाया। प्रधान ने कहा कि पहले तमिलनाडु की सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने को राजी हो गई थी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री और दूसरे नेता उनसे मिले भी थे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी इसके लिए हामी भरी थी, लेकिन अब संसद में आकर झूठ मूठ में चिल्ला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के कुछ शब्दों पर ऐतराज जताते हुए डीएमके सांसदों ने हंगामा किया। आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने तमिलनाडु की जनता का अपमान किया है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो शिक्षा मंत्री ने कहा अगर उनकी बातों से किसी को बुरा लगा है तो वो अपने शब्द वापस लेते हैं, लेकिन डीएमके के सांसद ने शिक्षा मंत्री से माफी मांगने की मांग की और सदन का बॉयकॉट कर दिया। सदन के बाहर आकर डीएमके सांसद कनिमोरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सदन में झूठ बोला है, संसद को गुमराह किया है। तमिलनाडु का शुरू से यही स्टैंड रहा है कि वो अपने यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह लागू नहीं करेगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला उसे स्वीकार नहीं है। केंद्र सरकार तमिलनाडु के हिस्से का फंड नहीं जारी कर रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि जब तक तमिलनाडु की सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 3 भाषाओं का फॉर्मूला लागू करने को राजी नहीं होती है, उनको लगभग 2000 करोड़ रुपए फंड नहीं दिया जाएगा। आज शिक्षा मंत्री ने तमिलनाडु की जनता का अपमान किया। उन्होंने हमारी सरकार को और हमारे सदस्यों को झूठा कहा। उन्होंने हमें असभ्य कहकर तमिलनाडु की जनता के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। हमारे मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ हिस्सों पर हमें ऐतराज है और सबसे बड़ा मसला 3 लैंग्वेज पॉलिसी का है। तमिलनाडु 3 लैंग्वेज पॉलिसी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने तमिलनाडु के वाजिब हक का फंड क्यों रोक रखा है? शिक्षा का विषय केंद्र सरकार के पास नहीं है। ये संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है। तमिलनाडु का भी शिक्षा के विषय पर अपनी बात कहने का पूरा हक है। तमिलनाडु क्या चाहता है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? संसद में धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। स्टालिन ने ट्विटर पर लिखा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अहंकारी हैं, उनको अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। स्टालिन ने कहा उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के लोग की बात सुनेंगे, नागपुर का एजेंडा लागू नहीं होने देंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य पर कोई दूसरी भाषा थोप नहीं रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा अगर ऐसा होता तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे विपक्षी दल वाले राज्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए क्यों राजी होते। हालांकि पार्लियामेंट में शोर शराबे के बीच धर्मेंद्र प्रधान की बात अनसुनी रह गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया टीवी के एजुकेशन कॉन्क्लेव में इस मुद्दे पर डिटेल में बात की थी। उन्होंने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में कहीं यह नहीं लिखा कि सभी राज्यों में हिंदी पढ़ना जरूरी है, बल्कि एजुकेशन पॉलिसी में तो इस पर जोर दिया गया है कि सभी राज्यों में 8वीं क्लास तक एजुकेशन मातृभाषा में होनी चाहिए और उसके बाद सभी राज्यों के बच्चों को मदर टंग के अलावा एक और भाषा सिखाने की बात कही गई है, जिसमें बच्चे आगे बढ़ सके, दूसरे राज्यों में जाकर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि असली बात यह है कि एमके स्टालिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाषा को इशू बना रहे हैं, जिससे लोगों को भड़काया जा सके। मैं स्टालिन जी को आदर के साथ कहना चाहूँगा कि अपने प्रशासनिक नाकामी को, उनकी गवर्नेंस डेफिसिटी को छुपाने के लिए वो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
उनके साथ कई राउंड्स की बातचीत हुई, एक स्टेज पे वो राजी भी हुए, तो हम भी कुछ विषय पे रिपोजिशन वो मान गए थे पहले? मान गए थे, लेकिन फिर मेरे पास जो खबर है वहां जाने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री भी राजी हो गए थे। शायद उनकी कुछ नया लीडरशिप आया है, नया कंपल्सन उनकी डेवलप हुई है, वो एक राजनीतिक भाषा पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो एक माध्यम मानते हैं कि इसको मैं विरोध करके मैं उनको एक खुली चुनौती देता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कहता है कि पढ़ाई अपने मातृभाषा में होनी चाहिए, आपातत क्लास 8 तक अगर वो मातृभाषा में होगा तब बच्चे की मस्तिष्क संपूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा, वो डिजाइन थिंकर हो पाएगा, क्रिटिकल थिंकर हो पाएगा, प्रॉपर डिसीजन मेकर हो पाएगा। उसकी पहला शर्त एनईपी ने कहा है अपने मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदी कहाँ से आया? उन्होंने एक लाइन कहीं दिखा दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर लादने का, थोपने का कहीं निर्देश है या कहीं प्रयास है। इसलिए उन्हें काल्पनिक बात को, एक इमेजिनरी फाइट वो करना चाहते हैं। क्यों? उनको अपना गवर्नेंस में भरोसा नहीं है, लोगों को उनको आने वाले चुनाव में उत्तर शायद देना ना पड़े, इसीलिए वो एक अलग प्लान पे जाना चाहते हैं। लेकिन धरातल जो ग्राउंड रियलिटी समथिंग डिफरेंट है। तमिलनाडु में पढ़ाई तमिल में ही हो, ये अभी की एनईपी का प्रमुख रिकमेंडेशन है। मैं इन दिनों में खड़गपुर आईआईटी में एक तमिलनाडु की, अन्ना नगर की तमिलनाडु की लड़की को मिला। उन्होंने वहाँ बायोसाइंस में वेगान फीस बनाने की एडवांस रिसर्च कर रही है, फ्लुएंटली हिंदी बोल रही है। मैंने उनको पूछा कि बेटा आप तो तमिल भाषाभाषी हो, आपको हिंदी इतना बढ़िया कैसे हुआ? बोले कि सर मैं जिस प्रोडक्ट को एक एंटरप्रेन्योर के नाते बनाना चाहता हूँ, आई नीड टू गो टू ए नेशनल मार्केट। उनकी कॉम्पिटेंसी, उस बच्चे की कॉम्पिटेंसी तमिल में तो है ही, इसीलिए वो सोच पाई, इंग्लिश में भी है और अन्य भारतीय भाषा में भी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी चाहती हैं। क्या तमिलनाडु की नई पीढ़ी के बच्चों को मल्टीलिंगुअल होने में उनको आपत्ति किस चीज़ पे है? क्या तमिलनाडु की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए? तमिलनाडु की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? और अभी भी तमिलनाडु की जो बॉर्डर इलाका में क्या 3 लैंग्वेज नहीं है? वैसे धर्मेंद्र प्रधान कितना भी समझा लें, चाहे कितनी बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर दें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमके स्टालिन और डीएमके के नेताओं को कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। हकीकत यह है कि थर्ड लैंग्वेज का विरोध एमके स्टालिन का एक सियासी हथियार है। तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। तमिल भाषा को लेकर पहला आंदोलन 1937 में हुआ था। फिर 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, तो करुणानिधि ने इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह हारी, पहली बार डीएमके की सरकार बनी। 1968 में इंदिरा गांधी को राजभाषा अधिनियम में संशोधन करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी तमिलनाडु में कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकी, क्योंकि भाषा का मुद्दा डीएमके के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अगले साल चुनाव होने हैं, माहौल डीएमके के खिलाफ हो रहा है, इसीलिए एमके स्टालिन ने एक बार फिर से भाषा का मुद्दा उठाया।